बहुत अच्छा, क्योंकि ऐसे टाइम में जब आप नीचे लगे होते हैं, जब आपका टफ टाइम होता है, वहाँ पर इनिंग खेलना एक बहुत बड़ी बात होती है। और सरफराज अभी अभी जैसी इनिंग खेल कर आ रहा है, तो उसने वही शो किया है कि जो टच उसका डोमेस्टिक में भी नजर आ रहा था, वो यहाँ पे भी उसने शो किया। टेस्ट मैच हुआ, इंडिया हार गया, लेकिन सरफराज और ऋषभ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? काफी अच्छा लगता है जब ऐसे यंगस्टर्स को देखते हैं और माइलस्टोन्स अचीव करते हैं। देखिए बहुत अच्छा, क्योंकि ऐसे टाइम में जब आप नीचे लगे होते हैं, जब आपका टफ टाइम होता है, वहाँ पर इनिंग खेलना एक बहुत बड़ी बात होती है। और एज ए यंगस्टर तो काबिलियत दोनों को आपको पता ही है कि दोनों गट्सी प्लेयर्स हैं। और सरफराज अभी अभी जैसी इनिंग खेल कर आ रहा है, तो उसने वही शो किया है कि जो टच उसका डोमेस्टिक में भी नजर आ रहा था, वो यहाँ पे भी उसने शो किया। और ऋषभ का आपको पता ही है कि वो कैसा फाइटर है। We have a very special guest joining us today, India cricketer मोहम्मद शमी। शमी, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, टाइम्स नेटवर्क पर आने के लिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, क्या हाल है आपके? घुटना कैसा है आपका? रिकवरी कैसी है आपकी? ऑल गुड, क्योंकि नी को लेकर ज्यादा शोर मच गया इस बार, लेकिन इतना कुछ ज्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है। होपफुली जल्दी सारा ऑन ट्रैक हो जाएगा। जल्दी से अब आप जैसे आपने देखा है कि 100% अपना इंटेंसिटी से बॉलिंग शुरू हो गई है, 2-3 सेशन हो भी चुके हैं। सो कुछ रिएक्ट है नहीं ऐसा कुछ, मुझे लग रहा है कुछ हो जाता है कभी कभी, बट चीजें ज्यादा बड़ी करके दिख गई स्क्रीन में, तो उतना कुछ था नहीं, लेकिन चीजें ज्यादा दिख गई थी। होपफुली कि जल्दी से मैच खेलते हुए भी नजर आए। आपने सोशल मीडिया पे भी लिखा था कि रूमर्स फैलाए जाते हैं, कहीं ना कहीं आपसे जानना चाहूंगी, ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा दौरा आने वाला है जहां इंडिया जाएगा, उसके लिए फिट रहेंगे आप? यार दुआ करो कि मैं फिट रहूं, लेकिन मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि जितना जल्दी हो सकता है अच्छे से फिट हो गया। नॉट कि मैं नहीं चाहता कि मैं अधूरा फिट रहूं या नहीं, मैं 100% फिट होकर जाना चाहता हूं और मैच खेल कर जाना चाहता हूं। तो कोशिश वही है कि जितना जल्दी फिट हो सकते हैं और जितना जल्दी ग्राउंड पर मैच खेलने के लिए तैयार हो सकते हैं। शमी, फिजिकल फिटनेस की हम बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट फिजिकल अपीयरेंस भी होता है। आज हम यहाँ पर भी हैं, क्या कहना चाहेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो कितना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में मदद करता है? देखिए हर चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, एक एक पार्ट इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि आप केवल ट्रेनिंग बेस पे आप अपने स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको वो स्किल पे रिपीट करना भी पड़ेगा, आपको वो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तब जाकर आप एक कंप्लीट अपना प्लेयर बना सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है एक के आप अकेले फिटनेस से आप अपना प्लेयर को बना सकते हैं। तो फिटनेस प्लस स्किल है, आपका माइंडसेट है, आपका रिकवरी है, बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं, तो वो बहुत ज़रूरी होती है। क्रिकेट पे अगर हम वापस आएं, जो अभी टेस्ट मैच हुआ, इंडिया हार गया, लेकिन सरफराज और ऋषभ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? काफी अच्छा लगता है जब ऐसे यंगस्टर्स को देखते हैं और माइलस्टोन्स अचीव करते हैं। देखिए बहुत अच्छा, क्योंकि ऐसे टाइम में जब आप नीचे लगे होते हैं, जब आपका टफ टाइम होता है, वहाँ पर इनिंग खेलना एक बहुत बड़ी बात होती है। और एज ए यंगस्टर तो काबिलियत दोनों को आपको पता ही है कि दोनों गट्सी प्लेयर्स हैं। और सरफराज अभी अभी जैसी इनिंग खेल कर आ रहा है, तो उसने वही शो किया है कि जो टच उसका डोमेस्टिक में भी नजर आ रहा था, वो यहाँ पे भी उसने शो किया। और ऋषभ का आपको पता ही है कि वो कैसा फाइटर है, काबिल तारीफ है वो तो। आखिरी दो सवाल है मेरे। रोहित शर्मा की लीडरशिप के बारे में जानना चाहूंगी। हमने देखा कि कैसे उन्होंने एडमिट किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरी गलती थी, मैं पिच नहीं पढ़ पाया। बहुत कम देखते हैं हम ऐसे कि कैप्टन कोई ब्लेम गेम नहीं करते और सीधा आके बोल देते हैं कि चलाओ तलवार, अब मुझ पे 46 पे ऑल आउट हो गए हैं। तो लीडरशिप के बारे में क्या कहेंगे? नहीं देखिए, किसी को यहाँ वहाँ ब्लेम करने से बेटर है कि जो रियलिस्टिक चीज़ें हैं, क्योंकि डिसीजन लेने वाले भी कोच और कैप्टन ही होते हैं, या टीम के साथ डिसाइड किया जाता है। अब बोलना तो कैप्टन को ही है जाके बेचारे को, क्योंकि टफ टाइम में आप मीडिया के सामने वो चीज़ एक्सेप्ट करना कि हाँ हमने जो वो डिसीजन लिया था, ये एक बहुत बड़ी बात होती है एज ए कैप्टन भी या किसी के लिए भी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ दिखती भी है और होनी भी चाहिए मेरे हिसाब से। तो लीडरशिप तो नो डाउट वो पहले से अच्छी करता है, लेकिन ये चीज़ जो उसने एक्सेप्ट की है, ये काबिल तारीफ है। ऑस्ट्रेलिया में जो 5 मैच सीरीज है उसके लिए प्रेडिक्शन करना चाहेंगे? नेथन लायन कह चुके हैं ऑस्ट्रेलिया 5-0 हरा देगा। देखिए ऐसे बोलने से बहुत कुछ होता है। अगर 5-0 हराना तो पहली 2 सीरीज तो हराई होती उन्होंने, फिर वो घर में कैसे हार गए। तो वो चीज़ पे ध्यान देना चाहिए थोड़ा सा कि हम बोलने से पहले कि हम क्या बोलने जा रहे हैं। तो ज़रूरी है कि आप अपना पिछला रिकॉर्ड देखो फिर आप बोलो। और शमी, आपकी हेयर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जिनको लगता है कि अगर फिजिकल अपीयरेंस सही नहीं रहेगा तो कॉन्फिडेंस कम हो जाता है? नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए
हर चीज का एक इम्पोर्टेंस है। आप जनरली आप इंसान को देखते हैं कि पूरी लाइफ हार्ड वर्क में निकल जाती है। अब लुक्स पे आदमी ध्यान भी नहीं देता। जब विलेजेस में होते हैं कौन ध्यान देता, कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन आप बाहर निकलते हैं आपको दुनिया दिखती है। अब वो चीज जब कैमरे पर वगैरह आती है तो वो और ज्यादा दिखने लगती है। लेकिन जो जो ये जो मुझे भी डर था इसका कि पिन चुभेगी क्या होगा। लेकिन थैंक्स फॉर डॉक्टर्स एंड ऑल कि पेनलेस। एक बार को आदमी झेल लेता है पेन भी, लेकिन जो लुक्स पे आया है वो जमीन आसमान का फर्क दिखता है, वो काबिले तारीफ। और मैं कहता हूँ कि डॉक्टर्स का इसमें वेल डन, गुड जॉब। समी, आपकी रिकवरी के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड होपफुली वी सी यू फॉर द समर ऑफ क्रिकेट इन ऑस्ट्रेलिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू।